नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि 9वीं कक्षा में आपकी पुस्तक चेंज हो चुकी है और इंग्लिश के लिए अब आपकी नई पुस्तक कावेरी लगा दी गई है। कावेरी पुस्तक पे सभी चैप्टर्स, चाहे वो पोएम है चाहे वो कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्हीं में से आपकी पहले नंबर की पोएम, जो कि पहले चैप्टर के ठीक बाद में आती है, भारत और लैंड के नाम से है। आज हम इसी पोएम के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम में क्या दिया गया है। इस पोएम को मशहूर पोएट सुब्रमण्य भारती जी ने, जो कि 1882 से 1921 तक एक्टिव रहे और एक ग्रेट तमिल पोएट थे, उन्होंने इस पोएम को लिखा है। पोएम आपकी बुक में कुछ इस तरीके से दी गई है। The mighty Himavant is ours, there is no equal anywhere on earth. The generous Ganga is ours, which other river can match her grace? The sacred Upanishads are ours, what scriptures else to name with them? This sunny golden land is ours, she is peerless, let's praise her. Gallant warriors have lived here, many says has sanctified this land. The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. Here Brahma knowledge has taken root, and the Buddha preached his Dhamma here. Of hoary antiquity is Bharat, she is peerless, let's praise her. By सुब्रमण्य भारती। एक बार हम इस पोएम में आने वाले जो भी कठिन शब्द हैं एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि माइटी का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बिग, बहुत बड़ा, ताकतवर। हिमवंत एक्चुअली हिमालय पर्वत का ही एक पर्यायवाची है और इसे हिमवंत को एक देवता के रूप में माना जाता है, जो कि हमारे पुराने ग्रंथों में हिमवंत को एक देवता के रूप में माता पार्वती के और माता गंगा के पिता के रूप में भी जाना जाता है। जेनरस का मतलब होता है दयालु या उदार, जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ग्रेस का मतलब होता है ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, भगवान का ऐसा आशीर्वाद जो सदैव हमारे साथ रहता है। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ख़ास तौर से जो रिलीजियस चीज़ों में पवित्र होता है उसके लिए ही हम सैक्रेड का यूज़ करते हैं, जैसे कि कुरान, गीता, बाइबल और इत्यादि जो भगवान से संबंधित या धर्म से संबंधित चीज़ें होती हैं उसके लिए हम सैक्रेड वर्ड का यूज़ करते हैं। उपनिषदास आपको पता होंगे उपनिषद किसे कहते हैं। उपनिषद धार्मिक, हिंदू धर्म में जो धार्मिक ग्रंथों के बारे में बोला जाता है। जैसे कि पहले के समय में जो टीचर होते थे, जो गुरु होते थे, वो एक ऊंचे स्थान पर बैठ कर के अपने छात्रों को पढ़ाते थे और छात्र जो है उनके पास बैठ कर के, उनके समीप बैठ कर के अपना ज्ञान प्राप्त करते थे। बाद में इसी ज्ञान को पुस्तकों में ढाल दिया गया और ये उपनिषद कहलाए। स्क्रिप्चर्स रिलीजियस पुस्तकों को, रिलीजियस बुक्स को, धार्मिक पुस्तकों को बोला जाता है। सनी गोल्डन लैंड से यहाँ पर कवि कहना चाहता है ऐसी भूमि, एक ऐसी धरती जो कि आशाओं से भरी है। सनी गोल्डन लैंड यहाँ पर कई सारी चीज़ों को मेटाफर दिखाता है, कई सारी चीज़ों का रूपक है। जैसे कि भारत एक ऐसी भूमि है जो कि हमेशा विकास करती रही है, हमेशा प्रगतिशील रही है। और जैसा कि आपने सुना होगा कि सोने की चिड़िया भी हमारे देश को कहा जाता था पुराने के समय में। पियरलेस, इनक्रेडिबल या अद्वितीय, जिसके जैसा कोई नहीं, जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके, पियरलेस उसे कहते हैं। प्रेज कहते हैं किसी की प्रशंसा करना, किसी को ग्लोरीफाई करना। गैलेंट वॉरियर्स, गैलेंट कहते हैं बहुत ही बहादुर, और वॉरियर्स कहते हैं योद्धाओं को। जैसे कि हमारे आर्मी के जवान, हमारी सेना में जो जवान हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, रक्षा करते हैं बॉर्डर पर, उनको कहते हैं गैलेंट वॉरियर्स। आपने गैलेंट्री अवार्ड्स सुना होगा, क्लास 8th में एक चैप्टर था आवर ब्रेव सोल्जर करके, उसमें गैलेंट्री अवार्ड्स हमारे सेना के जवानों को मिलता है। वही गैलेंट वॉरियर्स है, ब्रेव सोल्जर्स यानी कि वीर योद्धा। सेज कहते हैं संतों को, साधुओं को। सैंक्टिफाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को पवित्र कर देते।
डिवाइन या डिवाइनेस्ट, ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। हेवनली यानी कि ईश्वरीय, डिवाइन का मतलब होता है भगवान से संबंधित, ईश्वरीय। ऑस्पिशियस बहुत ही ज़्यादा शुभ या लकी। ब्रह्म नॉलेज, एक ऐसी नॉलेज, एक ऐसा ज्ञान जो कि ब्रह्मा को प्राप्त था। ब्रह्मा, हिंदू धर्म में 3 देवताओं को, 3 भगवानों को बहुत ज़्यादा माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को धरती का रचयिता माना जाता है, संसार का रचयिता माना जाता है। भगवान विष्णु को संसार का पालन करता माना जाता है, और भगवान शिव को माना जाता है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता गया तो भगवान शिव ने उस पाप का अंत किया है। तो ब्रह्मा को सारे विश्व में सबसे ज़्यादा नॉलेज थी, सबसे पहले उन्हीं को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया गया है। रूट कहते हैं जड़ को, पेड़ों की जड़ के बारे में आपने रूट को कई बार पढ़ा होगा। प्रीच करना होता है धर्म का उपदेश देना, जो कि आपने सुनाई है कि गुरु नानक देव ने भी धर्म का उपदेश दिया। अलग अलग धर्म के जो अनुयायी रहे, उनके जो गुरु रहे, गुरुओं ने हमेशा अनुयायियों को उपदेश दिया है। धम्मा, भगवान बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म की स्थापना की या बौद्ध धर्म के लिए टीचिंग्स देना शुरू किया, तो जिस धर्म के संबंध में वो ये सब देते थे उसको धम्मा कहा गया। भगवान बुद्ध द्वारा दिए जाने वाली सभी टीचिंग्स को हम धम्मा या धर्म के नाम से जानते हैं। धम्मा वास्तव में पाली भाषा का शब्द है, जो कि धर्म संस्कृत भाषा के शब्द का ही एक रूप है। होआरी एंटिक्विटी, प्राचीन काल से संबंधित है। होआरी का मतलब होता है बहुत पुराना, और एंटिक्विटी का मतलब होता है पुराना समय। तो आइए आगे हम इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसा कि ऊपर वाले चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि हिमालय पर्वत की एक पिक्चर है। तो यहाँ पर द माइटी हिमवंत इज़ अवर्स। माइटी का मतलब बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हिमालय पर्वत पूरी पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसका माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। ये बहुत ताकतवर और बहुत ही बड़ा पर्वत है। द माइटी हिमवंत इज़ अवर्स। यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि ये जो हिमालय पर्वत है ये हमारा है। हमारा होने से मतलब है कि जो हिमालय पर्वत है वो भारत में स्थित है, भारत के बॉर्डर, भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। हिमालय पर्वत तिब्बत और भारत को 2 अलग अलग भूभागों में बांटता है, इसीलिए कहा गया है द माइटी हिमवंत इज़ अवर्स। और हिंदी की कई सारी कविताओं में आपने ये भी पढ़ा होगा कि हिमालय पर्वत को भारत का मुकुट भी कहा जाता है, क्योंकि जब भारत के नक्शे को एक भारत माता के रूप में दिखाया जाता है तो हिमालय पर्वत उनके मुकुट के रूप में विराजमान रहता है। तो उसी प्रकार कवि कहना चाहते हैं, पोएट सुब्रमण्य भारती जी कहना चाहते हैं कि माइटी हिमवंत इज़ अवर्स, जो हिमालय पर्वत है वह हमारा है। देयर इज़ नो इक्वल, ये एक अलग लाइन है। एंड एनीवेयर ऑन अर्थ, इसी लाइन में आगे एक एडिशन है जहाँ पर पोएट कहते हैं कि देयर इज़ नो इक्वल, इसके जैसा कोई नहीं है। एनीवेयर ऑन अर्थ, पूरी धरती पर कहीं भी। एनीवेयर का मतलब है कहीं भी। तो देयर इज़ नो इक्वल, इसके बराबर कोई नहीं है। एनीवेयर ऑन अर्थ, पूरी धरती पर कहीं भी इसके बराबर दूसरा कोई और पर्वत नहीं है, और ये हिमालय पर्वत भारत में है। द जेनरस के बारे में अभी हमने देखा था। जेनरस का मतलब होता है दयालु। दयालु गंगा भी हमारी है, क्योंकि आपको पता ही है जो गंगा नदी है बहुत ही पवित्र नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। और जेनरस गंगा इज़ अवर्स, गंगा नदी भी हमारी है। विच अदर रिवर, कोई और दूसरी नदी। विच अदर रिवर, कोई और दूसरी नदी। कैन मैच हर ग्रेस, क्या कोई और दूसरी नदी उसके ग्रेस को मैच कर सकती है। ग्रेस का मतलब है उसकी पवित्रता, उसकी चमक, उसकी ब्लेसिंग्स। क्या कोई और दूसरी नदी गंगा नदी के जितने पवित्र हो सकती है या है? नहीं। गंगा नदी को भारत में सबसे ज़्यादा पवित्र और सबसे ज़्यादा साफ और सबसे ज़्यादा अच्छी, सबसे ज़्यादा लंबी नदी माना जाता है। इसके आगे कवि कहते हैं द सैक्रेड उपनिषदाज आर अवर्स, जो पवित्र, सैक्रेड का मतलब होता है, आपने अभी ऊपर देखा था, पवित्र उपनिषद भी हमारे हैं। क्यों? क्योंकि जो उपनिषद लिखे गए वो हिंदू धर्म और भारत की प्राचीन इतिहास के अंदर ही लिखे गए। भारत के जो महान ऋषि रहे, साधु रहे, संत रहे, जो मशहूर प्रसिद्ध
गुरु रहे, उन लोगों ने उपनिषदों को आगे बढ़ाया, प्रीच किया और अपने अनुयायियों के साथ में शेयर किया। व्हाट स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स के बारे में आपने अभी ऊपर देखा था। स्क्रिप्चर्स कहते हैं धार्मिक किताबों को। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद दैम, कौन सी ऐसी किताबें हैं जिन्हें हम उपनिषदों के आगे रख सकते हैं, उपनिषदों के साथ में पढ़ सकते हैं, उपनिषदों के साथ तुलना कर सकते हैं। तो उपनिषद जो हैं सबसे ज़्यादा पवित्र किताबें हैं, उनके बराबर पवित्र किताब और दूसरी कोई नहीं है। दिस सनी गोल्डन लैंड, ये जो सुनहरा गोल्डन लैंड है, सुनहरी गोल्डन धरती है, ये हमारी है। सनी गोल्डन लैंड से यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमारा भारत, कि हमारा भारत जो सनी गोल्डन लैंड है ये हमारा है। सनी गोल्डन लैंड, आशाओं से भरी हुई भूमि जो हमेशा प्रगति करता रहता है, जो कभी रुकना नहीं जानता, जिसकी ज़मीन पर गेहूँ, चावल, चीनी यानी कि खाद्यान्नों का भंडार है, हीरे जवाहरातों का भंडार है, सोने का भंडार रहा है। हम सभी जानते कि हमारा देश कभी किसी समय में सोने की चिड़िया भी कहलाता था। तो यह देश हमारा है। सी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेजर। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर हमारे देश को सी ही क्यों कहा गया, ही क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि हम अपने भारत को भारत माता कहते हैं, इसीलिए हम अपनी मातृभूमि को, भारत भूमि को माता के रूप में मानते हैं। तो हम कहते हैं सी इज़ पियरलेस, पियरलेस का मतलब जिसके जैसा कोई नहीं। तो हमारी भारत माता जैसा, हमारी मातृभूमि जैसा कोई नहीं है। लेट्स प्रेजर, आओ उसकी प्रशंसा करें, आओ उसकी बड़ाई करें, आओ उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें पढ़ें, बोलें और सुनें। आगे कवि कहते हैं गैलेंट वॉरियर्स लिव्ड हियर। गैलेंट वॉरियर्स का मतलब आपको पता है। गैलेंट वॉरियर्स कहते हैं जो बहादुर महान योद्धा रहे, वो भी यहाँ पर रहे हैं। गैलेंट वॉरियर्स जो महान योद्धा रहे, आप लोग जानते हैं वीर शिवाजी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, भगत सिंह के बारे में। वीर शिवाजी ने औरंगजेब से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेकों युद्ध लड़े, अनेकों मुगल जो शासक रहे उनसे युद्ध लड़े। महाराणा प्रताप ने सम्राट अकबर से भी युद्ध लड़े अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। और आज के समय में जो हमारे आर्मी के और अलग अलग फोर्सेस में जो हमारे जवान हैं, वो सभी लोग हमारे मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप उनमें से बहुतों के नाम जानते हैं। भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए शहीद हुए, वो अपनी आहुति दी, अपने जीवन की आहुति दी। तो इस तरीके से हमारी जो मातृभूमि है वो गैलेंट वॉरियर्स से, यानी कि महान बहादुर योद्धाओं से भरी पड़ी है। मैनी ए सेज, मैनी ए सेज का मतलब है बहुत सारे साधु संत हैज़ कर चुके हैं, सैंक्टिफाइड दिस लैंड, पवित्र कर चुके हैं। बहुत सारे साधु संत हमारी पावन धरती को पवित्र कर चुके हैं, जिनमें से आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, और महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखी, महान गुरु नानक जी ने सिख धर्म को आगे बढ़ाया, सिख धर्म को चलाया, कबीर दास ने कबीर पंथ को दिया और अपनी टीचिंग से दुनिया को, भारत भूमि को और विश्व को नए पथ प्रदर्शित करे। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक, डिवाइनेस्ट म्यूजिक का मतलब बहुत ही सुंदर संगीत, ईश्वरीय संगीत, ऐसा संगीत जिसके जैसा जिसकी कोई तुलना ना की जा सके। हैज़ बीन हर्ड हियर, यहाँ हमारे देश में सुना गया है। जैसा कि आप जानते हो कि माता सरस्वती को ज्ञान की देवी और संगीत की देवी दोनों कहा जाता है। संगीत की उत्पत्ति भी माता सरस्वती से ही बताई गई है। पुराने समय में तानसेन जैसे महान म्यूजिशियंस रहे, महान गायक रहे। हम सभी जानते हैं कि तानसेन को इस तरीके से जाना जाता है कि तानसेन बहुत सारे रागों के ज्ञाता थे। कहते हैं कि तानसेन जब राग दीपक गाया करते थे तो दीपक जल उठते थे, जब वो राग वर्षा गाया करते थे तो बारिश हो जाया करती थी। वो इतने महान म्यूजिशियन थे, वो भी भारत भूमि पर रहे। और आज के समय में आप AR रहमान के गाने आप जानते ही हैं, लता मंगेशकर को आप जानते हैं, आशा भोसले जी को आप जानते हैं, जिनका अभी कुछ समय पहले ही निधन हुआ। तो ये इन सभी ने भारत भूमि पर अपना डिवाइनेस्ट म्यूजिक दिया है, अपना ईश्वरीय संगीत दिया है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स एंड फाउंड, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। और इस तरीके से
भारत भूमि पर बहुत सारे शुभ चीज़ें पाई जाती हैं। जितनी भी शुभ और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं भारत भूमि पर सब एक साथ पाई जाती है। आपने यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत भूमि के बारे में ज़रूर सुना ही है। लास्ट 4 लाइनें इसकी रहती हैं। हियर ब्रह्मा नॉलेज हैड टेकन रूट। भारत भूमि ही वह भूमि है जिसके इतिहास में ब्रह्मा नॉलेज हैज़ टेकन रूट। हैज़ टेकन रूट का मतलब यहीं पर जड़ जमाई या यहीं पर जड़ इसकी शुरू हुई। ब्रह्मा नॉलेज भारत में ही शुरू हुई है। एंड द बुद्ध प्रीच्ड हिज धम्मा हियर। और लॉर्ड बुद्ध जो रहे हैं, महात्मा बुद्ध जो रहे, गौतम बुद्ध, उन्होंने अपने धम्मा जब स्टार्ट किया, अपने धर्म को जब शुरू किया, जब उसके बारे में उपदेश देने शुरू किए, तो वह भी भारत भूमि से ही शुरुआत की थी। ऑफ होअरी एंटिक्यूटी इज़ भारत। ऐसी प्राचीन सभ्यताओं का, ऐसी प्राचीन ज्ञान का, ऐसे पुराने समय का भारत भूमि हमारी है। ऐसे पुराने समय की सी इज़ पियरलेस, उसके जैसा कोई नहीं। एंड लेट्स प्रेज हर, आओ हम उसकी प्रशंसा करें। शॉर्ट में अगर हम इसकी समरी की बात करें तो द पोएम प्रेजेज इंडिया एज ए ग्रेट एंड ब्यूटीफुल कंट्री। यह पोएम भारत को एक ग्रेट और ब्यूटीफुल कंट्री के रूप में प्रेज करती है, उसकी प्रशंसा करती है। इट सेज इंडिया हैज़ द माइटी हिमालयाज। भारत के पास में एक ताकतवर हिमालय है, अपना खुद का पर्वत है। द होली गंगा, पवित्र गंगा नदी है। सैक्रेड बुक्स, ब्रेव पीपल, वाइज सेजेस एंड ए रिच एंशिएंट कल्चर। और इसके पास में पवित्र पुस्तकों का भंडार है, महान योद्धा रहे हैं, बुद्धिमान संत रहे हैं और एक रिच एंशिएंट कल्चर रही है, एक पुरानी कल्चर, एक ऐसी कल्चर जो कि बहुत सारे ज्ञान से भरपूर रही है। द पोएट फील्स प्राउड ऑफ द मदरलैंड एंड आस्क एवरीवन टू प्रेज इट। कवि जो हैं अपनी मातृभूमि पर बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं और सभी से कहते हैं कि अपनी मातृभूमि की प्रशंसा करो। थीम कहती है लव एंड प्राइड ऑफ इंडिया, पैट्रियोटिज्म। ये जो पोएम है इसकी थीम है पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति, और ये अपनी मातृभूमि यानी कि इंडिया के लिए लव एंड प्राइड को दिखाता है। कुछ की नोट्स की बात करें इस पोएम की तो इंडिया इज शोन एज ए ब्यूटीफुल एंड सैक्रेड लैंड। भारत को एक सुंदर और पवित्र भूमि के तरह दिखाया गया है। द पोएम मैंशंस हिमालयाज, रिवर गंगा, उपनिषद, ब्रेव वॉरियर, बुद्धा's टीचिंग एंड द पोएट कॉल्स इंडिया यूनिक एंड प्राइसलेस। मेन मैसेज रेस्पेक्ट एंड लव अवर कंट्री। कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें इस पोएम के साथ साथ पता होने चाहिए। वो फैक्ट्स ये हैं कि भारत में जो हिमालय पर्वत की बात की गई है वो दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एंड यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। हाईएस्ट पीक है, होम टू ओवर 100 पीक्स एक्सीडिंग 7,200 मीटर्स, इतनी ऊंची ये है। इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट एट 8,848 मीटर्स, इतना ऊंचा ये पर्वत है। और पूरे भारत को और भारत के साथ साथ बहुत सारे एशिया की कंट्रीज़ को ये पानी की सप्लाई करता है। अगर हिमालय पर्वत है तो इसके तलहटी में जो ग्लेशियर बसे हुए हैं, इसके ऊपर जो ग्लेशियर बसे हुए हैं, वहाँ से जो पानी पिघल करके आता है हमारी नदियों में, उसकी वजह से हमारे खेतों में सिंचाई हो पाती है और हमें अच्छी फसल मिल पाती है और हमें पीने के लिए पानी मिल पाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, यह पूरे भारत में बहती है, स्पैनिंग अप्रॉक्सीमेटली 2,525 किलोमीटर फ्रॉम हिमालयाज टू बे ऑफ बंगाल। हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी तक ये बहती है। इट इज़ रेफर्ड एज मदर रिवर, इसको हम माँ के नाम से जानते हैं, गंगा माता के नाम से, और यह सबसे ज़्यादा पवित्र नदी है। ब्रह्मा नॉलेज के बारे में हाईएस्ट स्पिरिचुअल विजडम इन हिंदुइज्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर सबसे ज़्यादा धार्मिक, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल बुद्धिमत्ता की बात इसे बताया गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा ज्ञान जो है वह ब्रह्मा नॉलेज के रूप में जाना जाता है। धम्मा और धर्म refers to the essential teachings of Buddha, the universal cosmic law and the ultimate truth of existence। भगवान बुद्ध ने धम्मा के बारे में अपने अनुयायियों को सिखाया। यह बुद्ध के द्वारा दी जाने वाले टीचिंग्स थी जिसके अंदर यूनिवर्सल कॉस्मिक लॉ और अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में बताया गया। इट एक्ट्स एज ए गाइड टू राइटिशियसनेस, कवरिंग मोरालिटी, concentration and wisdom to end suffering। It is often described as the way of life, यानी कि जीवन जीने का तरीका भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने धम्मा को इसी के रूप में बताया और सत्य के रूप में इसको आगे बताया।
तो बच्चों इस तरीके से आपकी ये पोएम ख़त्म होती है। छोटी सी पोएम है। वैसे जो सुब्रमण्य भारती जी ने इस पोएम को लिखा है, इसमें भी 4-5 लाइनें और भी हैं, परंतु आपके कोर्स में केवल इतनी ही लाइन्स दी गई हैं। इन्हीं के बारे में आपको जानना है। उम्मीद है आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।